नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल। हरक सिंह रावत आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरक के साथ उनकी बहू ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। हरक सिंह रावत को भाजपा ने पार्टी से निकालने के साथ ही मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। तब से ही लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, लेकिन हरक को कांग्रेस में 6 दिन बाद एंट्री मिली है। यह भी चर्चा चल रही थी हरक सिंह रावत फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब तक यह साफ नहीं है कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी बहू चुनावी मैदान में होगी। हरक के ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में किस तरह का माहौल होगा, यह भी देखना होगा। उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि हरक का कांग्रेस में भी लगातार विरोध हो रहा था। लोगों को फोन कर मांगे जा रहे वोट, आपकी खुली पोल। आम आदमी पार्टी ने गारंटी योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन किए हैं। आपने बकायदा एक वेबसाइट भी शुरू की थी। दावा किया गया कि इसमें राज्य के लोगों ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन क्या ये रजिस्ट्रेशन सही ढंग से किए गए हैं? यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि इन दिनों आम आदमी पार्टी की ओर से लोगों को फोन कर वोट की अपील की जा रही है। ऐसे एक फोन कोटद्वार निवासी वरिष्ठ पत्रकार मुजीब नैथानी को भी आया। उनके पास जब फोन कॉल आई तो वो चौंक गए। उन्होंने फोन करने वाली महिला से जब पूछा कि उनको किस आधार पर फोन किया जा रहा है, महिला का जवाब था कि उनके पास लोगों की सूची है जिन्होंने मुफ्त बिजली गारंटी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था। यह सुनकर मुजीब नैथानी चौंक गए। उनका कहना है कि उन्होंने कभी पंजीकरण कराया ही नहीं था। फिर उनके नाम से किसने फर्जी ढंग से पंजीकरण कराया है? उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी फर्जी ढंग से लोगों के नंबरों से खुद ही पंजीकरण कर रही है और अब लोगों को फोन किया जा रहा है। भय रहित शांतिपूर्ण चुनाव कराना लक्ष्य है। जिला निर्वाचन अधिकारी की खास अपील। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदर जीत सिंह ने सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किच्छा शहर में फ्लैग मार्च किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को भय रहित माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाएगा। यहाँ होंगे 26 जनवरी के कार्यक्रम, स्कूलों में नहीं होंगे आयोजन। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम कोविड नियमों के अनुसार परेड मैदान में आयोजित किए जाएंगे। सभी कार्यालयों में ध्वजारोहण प्रातः 9:30 बजे और मुख्य कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड पर 10:30 बजे राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। इस बार कोविड संक्रमण के दृष्टिगत सांस्कृतिक कार्यक्रम, झांकियां, कवि गोष्ठी और विद्यालयों में आयोजित कराई जाने वाली प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की जाएगी। लोक निर्माण विभाग को अलग अलग सेटिंग, अरेंजमेंट इत्यादि के अनुसार स्थल निर्धारित करने को कहा। पुलिस का एक्शन लगातार जारी, यहां पकड़ी गई शराब। चेकिंग अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक धरासू के नेतृत्व में फ्लाइंग स्काउट और SOG की संयुक्त टीम ने ग्राम जुड़गा के पास से बलवीर शाह नाम के शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7 पेटी बरामद की गई है। अमर जवान ज्योति की विलय को लेकर कांग्रेस मुखर, कहा शहीदों का सम्मान नहीं करती बीजेपी। अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर चल रही लौ में विलय को लेकर कांग्रेस मुखर हो गई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शहीदों का सम्मान नहीं करती है। टिकट कटने पर भी बीजेपी विधायकों में दिखाया समर्पण, बोले पार्टी का निर्णय सर्वोपरि। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 59 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं इस लिस्ट में कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं, जिसको लेकर विधायकों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। टिकट वितरण के बाद पहली बार सीएम धामी पहुंचे अल्मोड़ा। जीत के लिए गोलू देवता से मांगा आशीर्वाद। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चितई मंदिर में गोलू देवता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के साथ ही बीजेपी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। चुनाव तय होंगे, आगामी विधानसभा के चुनावी परिणाम। भाजपा के लिए 2017 को दोहराना बड़ी चुनौती। 2017 में बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 57 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा के लिए इस जीत को दोहराना मुश्किल दिख रहा है। इसके पीछे कई वजह है, जिसकी वजह से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। मसूरी में उमड़ घुमड़ कर बरसे बदरा, बर्फबारी होने से खिले व्यवसायियों के चेहरे। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, जिसके बाद धनौल्टी, सुवाखोली और सुरकंडा देवी आदि क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी शुरू होने से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। धूमाकोट में गहरी खाई में गिरी मिनी बस, 1 की मौत, 19 घायल। पौड़ी जनपद के धूमाकोट कोतवाली के अंतर्गत एक मिनी बस की गहरी खाई में गिर जाने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रामनगर के जिला अस्पताल भेजा गया है। पंजाब के बाद उत्तराखंड में भी उठी चुनाव की तिथि बदलने की मांग, जानिए कारण। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड के राजनीतिक दलों ने चुनाव की तिथि की बदलने की मांग चुनाव आयोग से की है। राजनीतिक दलों का कहना है कि चुनाव आयोग को उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखकर चुनाव की तिथि बदलनी चाहिए। टिकट कटते बीजेपी में नेताओं के नखरे शुरू, शेर सिंह गड़िया थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 59 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं जिन नेताओं का टिकट कटा है उन्होंने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया ने पार्टी से इस्तीफा देने का मन बनाया है। सूत्रों की माने तो जल्द शेर सिंह गड़िया अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। कोरोना काल में घर लौटे अनिल ने पेश की नजीर, लघु उद्योग से आर्थिकी को किया मजबूत। रुद्रप्रयाग जनपद के बसुकेदार क्यार्क गांव निवासी अनिल कुमार ने क्षेत्र के लोगों के लिए नजीर पेश की है। कोरोना काल में घर लौटे अनिल ने चप्पल का व्यापार शुरू किया और अब वह हर महीने करीब 30,000 रुपए की आमदनी कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। चुनाव आचार संहिता के बाद आपराधिक मामलों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 250 बदमाश गिरफ्तार। चुनाव आचार संहिता के बाद आपराधिक मामले पर उत्तराखंड पुलिस की त्वरित कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। 9 जनवरी से अभी तक पुलिस ने अवैध शराब, ड्रग तस्करी, अवैध शस्त्र, इलीगल कैश मामले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। हेट स्पीच केस गिरफ्तारी रुकवाने हाईकोर्ट पहुंचे प्रबोधानंद गिरी, सरकार से मांगा 5 दिन में जवाब। हरिद्वार धर्म संसद में कथित हेट स्पीच मामले में इन दिनों गिरफ्तारियां चल रही है। अपनी गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए हेट स्पीच मामले में एक आरोपी स्वामी प्रबोधानंद गिरी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से 25 जनवरी तक जवाब मांगा है। कांग्रेस 70 विधानसभा सीटों पर बनाएगी कंट्रोल रूम, सपा ने साधा निशाना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी सभी 70 विधानसभा सीटों पर कंट्रोल रूम खोलेगी। इसको लेकर सपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब अभी तक जनता के बीच में ही नहीं गए तो उन्हें वर्चुअल रैलियों की क्या आवश्यकता है। कालाढूंगी विधानसभा सीट से हैट्रिक की तैयारी में बंशीधर, अन्य सीटों पर भी जोर आजमाइश में प्रत्याशी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। ऐसे में घोषित प्रत्याशी पार्टी हाईकमान का आभार जताने के साथ ही चुनावी मैदान में उतर गए। हर कोई प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इतना ही नहीं, प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, पीएम मोदी। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं ट्वीट कर दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, यह उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया गेट पर पिछले 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति का शुक्रवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही लौ में विलय किया जाएगा। सेना के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई है जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। औचक निरीक्षण में शराब की 40 दुकानों के सीसीटीवी कैमरे मिले बंद, डीएम ने निकासी बंद करने के लिए आदेश। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक पार्टियों के साथ निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है। उधम सिंह नगर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पंत ने आबकारी कार्यालय में मॉनिटरिंग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान 40 दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। डीएम ने सभी 40 दुकानों की निकासी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे वाहन संचालकों को राहत, इस बार मिल सकता है 20% बढ़ा किराया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान है। चुनाव के दौरान अनेक वाहनों की जरूरत पड़ती है। उत्तराखंड के वाहन संचालक इस बार चुनाव में अपनी गाड़ियां देने के लिए तैयार नहीं थे। इसका कारण उन्हें बहुत कम किराया मिलना था। अब चुनाव ड्यूटी में लगने वाले वाहनों का किराया 20% तक बढ़ा सकता है। इससे वाहन संचालकों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। इधर बीजेपी के सुरेश राठौड़ को टिकट मिला। उधर कोर्ट ने दुष्कर्म मामले की दोबारा जांच के दिए आदेश। भाजपा से टिकट मिलते ही ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौड़ को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म मामले पर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए संदेह जताया है। बीजेपी में शामिल होते ही दुर्गेश लाल की लगी लॉटरी, पुरोला विधानसभा सीट से मिला टिकट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा सीट दुर्गेश लाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दुर्गेश लाल 20 जनवरी को सुबह ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और शाम को पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। नरेंद्रनगर से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से रूठे ओम गोपाल थामेंगे कांग्रेस का हाथ। नरेंद्रनगर के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगे। टिकट न मिलने से खासे नाराज ओम गोपाल रावत ने ऐलान किया है कि कांग्रेस का हाथ थामकर वह पार्टी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। कोरोना अपडेट, पिछले 24 घंटों में 3,47,000 केस दर्ज, 703 मौतें। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,47,254 नए केस मिले हैं और 703 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,692 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।